नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है ऋषि नपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां पर हम चर्चा करते हैं देश की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं और सियासी गलियारों के उन सभी मुद्दों पर जो आपके सरोकार के हैं और जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। देश के भीतर नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। देश के लोकतंत्र के नए अध्याय की शुरुआत देश के नए आधुनिक संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी कर देंगे। लेकिन इसके पहले ही देश में हर बात पर विरोध करने वाला विपक्ष एक बार फिर से विरोध पर उतर आया है। लेकिन विपक्ष की परेशानी की वजह क्या है? क्यों राष्ट्रपति का अपमान करने वाली कांग्रेस को अचानक राष्ट्रपति का सम्मान याद आने लगा है? संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे विपक्ष को यह समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये मोदी सरकार का नहीं बल्कि देश का संसद भवन है? क्या इसके बाद भी कांग्रेस का विरोध करना ठीक है? कांग्रेस के इसी विरोध को आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं। नए संसद भवन को वो क्यों विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या पीएम मोदी ने हिंदू राष्ट्र के संकेत देना शुरू कर दिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सियासी पाठशाला। देश के भीतर 19 विपक्षी दलों ने देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। लेकिन इसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि विपक्ष ऐसा जरूर कुछ ना कुछ करेगा। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की आत्मा को सोख लिया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि ये देश की संसद का भवन है, इसका विरोध करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन 19 दलों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, माकपा, भाकपा, सपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, राजद, IUEML, झामुमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, KCM, RSP, VCK और रालोद जैसे संयुक्त दलों ने साझा बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर विपक्ष ऐसा कोई बहिष्कार करता है तो मैं इसे विपक्ष की राजनीतिक मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं मानता। जरा सोचिए आप, इससे क्या होगा? ऐसा करके आप मोदी सरकार को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे रहे हैं। दुनिया भर के सामने जब नए चमचमाते संसद भवन की तस्वीरें जाएंगी तो ये संदेश भी साफ जाएगा कि ये तो मोदी सरकार का विजन है, ये मोदी सरकार की देन है। क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद नहीं होंगे तो वहां पर मोदी और शाह की जोड़ी की तस्वीरें दुनिया भर में छाई रहेंगी। इस तरह से आप देश को ये संदेश भी दे रहे होंगे कि देश में जब भी कुछ अच्छा होता है तो विपक्ष के कलेजे पर सांप लौट जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अमित शाह ने कहा कि जब नए संसद भवन के उद्घाटन में पीएम मोदी को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में संगोल को भेंट किया जाएगा तो इसको लेकर भी सवाल उठने लगे। लेकिन इस बार संगोल के मुद्दे पर कांग्रेस की जुबान नहीं खुली। इसका कारण यह है कि 1947 में भारत की आजादी के दिन सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू को भी ये संगोल स्वीकार करना पड़ा था। अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है कि इसका विरोध वो कैसे करे। भाई, सत्ता में है तो हर चीज का विरोध करना तो मौलिक अधिकार है ना। अब बड़ी मुसीबत है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस यहां पर इस बात पे फंस गई है कि अगर संगोल जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया होता तो कांग्रेस अब तक ये प्रचार कर रही होती कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के प्रयास में जुटी है। इस तरीके से इसको लेकर नैरेटिव गढ़ा जाता कि देखो देशवासियों, अब तो हिंदुओं का प्रतीक भी देश की संसद का राजदंड बना दिया गया है। ये बीजेपी वाले देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस करे तो क्या करे? नेहरू ने स्वीकार कर लिया है तो सेंगोल भी सेकुलर माना जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जो नेहरू और सेंगोल का एक वीडियो जारी किया था उसके जरिए कांग्रेस को यह साफ तौर पे समझा दिया है कि देखो, बवाल मत करो, आंखें और कान खोलकर नेहरू के इस वीडियो को देख लो। ज्यादा चिल्लाना मत कि अरे देश के लोगों, भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अगर विपक्ष ने जरा भी आवाज उठाई तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारता है। आज विपक्ष जो ये चिल्ला रहा है कि भाई राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करवा रहे, पीएम मोदी ही नई संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनका खुद का ही ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के मामले में इसकी पोल खोल रहा है, तो ऐसे चिल्लाना इनका कितना सही है। 2011 का ये आर्टिकल देखिए, इसमें लिखा है कि पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने इंफॉल की नई विधानसभा का उद्घाटन किया। अब चलिए मान लेते हैं कि मनमोहन सिंह उद्घाटन करने इंफॉल गए थे तो ठीक है, पीएम जा सकते हैं, समझ में आता है। लेकिन सोनिया गांधी किस लिए उद्घाटन करेंगी ये समझना थोड़ा मुश्किल है। उस समय भी वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थीं, तो फिर उनको ये अधिकार आखिर दिया किसने? सवाल उठना तो लाजमी है।
ये लोग आज जो पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी कैसे नई संसद भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। और देखिए आपको दिखाता हूं, तमिलनाडु में जब नई विधानसभा का उद्घाटन किया गया तब मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। क्यों भाई, क्या सोनिया गांधी उस समय राष्ट्रपति थी? किस हक से वो उद्घाटन करने वहां पर गई थी? इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सोनिया गांधी द्वारा नई विधानसभा की नींव रखी गई, इसमें भी गवर्नर को इनवाइट नहीं किया गया। तब कहां गई थी संवैधानिक पद की गरिमा? तब कांग्रेस को राष्ट्रपति याद क्यों नहीं आए? तब कांग्रेस को गवर्नर याद क्यों नहीं आए? और यहाँ ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी अपने मन से इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हों, क्योंकि उनको तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आकर उद्घाटन करने के लिए इनवाइट किया है। उनको अधिकार है, वो चाहे जिसको बुला सकते हैं। इस पर इतनी हाय तौबा मचाने की आखिर जरूरत क्या है, ये भी समझ नहीं आता है। इसके अलावा विपक्ष के लिए एक बड़ी चिंता ये भी है कि वीर सावरकर की जयंती पर ही उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। लेकिन आपके इतना चिल्लाने से भी आखिर क्या हो जाएगा? आज आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका फिर डाली तो सजा भी आपको हम दे सकते हैं। अब आते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, जो विपक्ष का चेहरा बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने 6 फरवरी 2019 को बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया। उस वक्त उन्होंने बिहार के राज्यपाल को याद नहीं किया। उन्हें आखिर राज्यपाल याद क्यों आएंगे जब वो खुद सत्ता की मलाई चाट रहे हों? अब इतना डबल फेस क्यों? क्या जनता को आपकी हकीकत नजर नहीं आएगी? आप ऐसा सोचते हैं? खैर, जिस विपक्ष ने हमेशा हर अवार्ड, हर गली, हर शहर में गांधी नेहरू के नाम जोड़ रखे थे, वहां पर उसे कभी राष्ट्रपति याद क्यों नहीं आए? वहां पर उन्हें कभी गवर्नर याद क्यों नहीं आए? क्या तब राष्ट्रपति या गवर्नर नहीं हुआ करते थे, या सिर्फ ये सियासी रोटनी सेकने के लिए गुटबाजी की जा रही है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। धन्यवाद।